ठीक है भाई, उसके बेस पे हम लोग समझ सकते हैं। If you're having a government textbook of PDF, come on page number 8, Maths paper 1, page number 8, exercise 1.1, question number 1 का A. We are doing that. Now here they say, I think सब आ चुके हैं। I think अभी तक लगता है 16 दिखा रहा था उसमें, तो एक बंदा में से आया नहीं। एक्सरसाइज 1.1 आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक या पीडीएफ है तो यू कैन ओपन पेज नंबर 8, मैथ्स पेपर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8. Now here the data says that determine which of the following pairs of angles are co-terminal. कौन से पेयर्स को-टर्मिनल एंगल्स हैं? अब लोग सर हमको इसमें डायग्राम बनाने का है, तो जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, क्योंकि आपके पास एक लॉजिक है। क्या? ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ये आ जाएगा 210 माइनस माइनस प्लस 150, we are getting 360 degree. Yes, 360 degree तो खुद ही मल्टीपल है। yes, तो बोलेंगे yes, they are co-terminal angles. बोलो स्टूडेंट, समझ में आया लॉजिक? यस सर। सर हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलो बेटा, बोलो कुछ पूछ, बोलिए बेटा। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। 360 डिग्री और माइनस 30, ये हो जाएगा 360 माइनस और माइनस 30, ये आ जाएगा 360 प्लस 30, तो आंसर इज 390 डिग्री। तो अब ये मुझे बताओ, क्या 390 डिग्री 360 से डिवाइड होता है? चेक करो कंप्लीट। नो है ना? तो क्या लिखेंगे? They are not co-terminal. चलिए तो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर? यस सर। चलिए मैं एक कर देता हूँ, 1 2 3 हो जाएंगे, 4 5 6 आप करेंगे। तो देखो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, so we'll be having 540 degree प्लस 180, प्लस क्यों? माइनस माइनस, अब ऐड कर लो, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 8 12, 2 कैरी 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 720। अगर आपको नहीं समझता डायरेक्ट कोई इश्यू नहीं, ऐसा डिवाइड कर दो। 2 360 बराबर 360 2 टाइम्स 720, 0 0 आना चाहिए, तो मल्टीपल है तो आ जाएगा। इसको बोल सकते हैं 2 × 360 डिग्री, है ना? पढ़ा आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस लिमिट। लिमिट तो कुछ है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, डिवाइजर। यस, तो मल्टीपल है, मतलब they are co-terminal angles. बोलो समझ में आया? 1 2 3 चलो। सर फोर्थ वन इज को-टर्मिनल। ओके, माइनस 405 डिग्री कॉमा 670। मुझे बोलते जाओ फोर्थ वाला को-टर्मिनल है? यस सर। यस सर। अच्छा, क्या मल्टीपल आ रहा है? 360 कितना मल्टीपल आ रहा है, कोई बताएगा? 3। Yes, it is co-terminal.
जिसको नहीं समझ में आ रहा है मुझे पूछिए मेरे से प्लीज। 860 डिग्री और 580 डिग्री बताइए। सर नॉट अ कोटर्निमल। नॉट कमिटल। अच्छा कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है? सर 280 डिग्री। 280। ओके ओके, कितना आ रहा है? 280 सर। अच्छा 860 प्लस 580 कितना आ रहा है? 860 प्लस 580 कितना होता है? ऐड करो ना। सॉरी ये, अच्छा ये -580 नहीं है ना, मुझे माइनस ऐड बोला, आई एम सॉरी। सब्ट्रैक्ट 320 0 320 16 माइनस 8 सर 320 और सर मतलब सर 280। हाँ 280 राइटिंग 280 रहेगा बेटा। माइनस 3 कैसे हो गया? आपने कैरी भी तो लिया होगा ना बेटा, आप भूल गए। देखो आपने डायरेक्ट किया इसलिए मिस्टेक किया। देखो 0 यहाँ से कैरी लिया होगा 7 तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया तो 8, 7 में से 5 गया तो 2 होता है। बोलो राइट लिखा। यस सर। दिस इज नॉट को टर्मिनल। नेक्स्ट है 900 डिग्री माइनस 900। सर इट इज कोटर्निमल। ओके कितना आ रहा है? टोटल इज सर इट इज 1800। 5 times 360। 5 times 360, so this will be 5 into 360. Yes, तो क्या लिखेंगे? These are which angles? Co-terminal. बराबर बोले कोई यस सर। difficulty? नो सर। नो सर। किसी कोई डिफिकल्टी है तो बोलिए। नो सर। ना क्वेश्चन 1 का, अब 1 का बी क्या है? Draw the angle of the following measurement and determine their quadrants. आपको एंगल ड्रॉ कर देगा, बाद में उनके क्वाड्रेंट। तो एंगल ड्रॉ कर देगा तो आपको रफ में ड्रॉ करने का, कोई प्रोटेक्टर लेके ड्रॉ नहीं करने का, अंदाजे से बना। अब मुझे बनाने का है सबसे पहले -140, राइट। अब -140 डिग्री मुझे बनाना है। देखो तो -140 बनाना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए बना लेते हैं। एक छोटा सा x एक्सिस, छोटा सा y एक्सिस बना लिया। x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब माइनस बोला है तो मतलब सीधी बात है, एंगल ऐसा क्लॉकवाइज जाएगा तो 0 90 180 होता है, तो अंदाजे से यहाँ पर बना लिया मैंने। इसको नाम दे देते x को, चलो नाम दे देते b। ये अपना -140 डिग्री, तो लिखेंगे एंगल सो b इज इक्वल टू -140। हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। टर्मिनल नाम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। लिखेंगे therefore angle lies in third quadrant। बोलो समझ में आया? कॉपी करना फटाफट कॉपी कीजिए।
हेलो, हो गया फर्स्ट टर्म कॉपी करके? यस Yes, सर। yes, sir. चलो Yes, अब ये sir. वाला आप लोग खुद बनाओ 250 डिग्री। देखो आपको जमता है कि नहीं, अगर नहीं जमेगा तो ये सर वी कैन डू विद प्रोटेक्टर। इफ यू वांट नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, बनाइए प्रोटेक्टर से। Sir, 250 lies in third quadrant. देखो कैसे बनाना है, this is x axis, y axis, this is origin। अब मुझे क्या चाहिए, 250 डिग्री। तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 180। अब 250 में कितना ऐड करें कि 180 आ जाए, तो सिंपल रफ में कैलकुलेशन कर लेने का, 250 माइनस 180, 0, 15 माइनस एक्स, और 70 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे और 70 मतलब अंदाजे से 0, ये बीच में तो 45 से मतलब अंदाजे से यहाँ पे आप बना सकते हो, है ना। ये और 70 डिग्री मतलब यहाँ ये पार्ट कितना है 70, तो पूरा कितना हो गया 250 डिग्री एंगल एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो सब कुछ समझे ना? Yes. Yes, हाँ sir. सर। लिख लेना एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है 420 डिग्री 420। 420 कैसे बनाएंगे? सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखते चलो, देखते आंसर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, आइए चेक देखते कैसे है ना। ये हो जाएगा 0, 90, 180, 270, 360 तक पहुंच गए। पर अभी भी कमी है, तो कितना कमी है, कितना कम है, तो रफ में देख लेने का 420 माइनस 360, 0 कितना 60 डिग्री। तो और 60 डिग्री चाहिए मुझे, तो और 60 अंदाजे से बना लिया मैंने, मान लिया ये 60 डिग्री हो गया। ये पूरा कितना हो गया 420, ये एक्स हो। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर। आप लोग को 750 डिग्री बनाना आएगा? यस सर। बनाओ। यस सर। बनाओ 750। सर हेलो सर, 750 lies in first quadrant. विच क्वाड्रेंट? First quadrant. बराबर, राइट। बाकी लोग भी देखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। Yes sir. नाउ Yes, 945 डिग्री। चलो करो फटाफट डायग्राम बनाओ। हेलो, जिसको नहीं आ रहा
प्लीज पूछिए, हाँ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चुपचाप बैठे रहेंगे, मालूम पड़ा मैं खाली बैठा हूँ और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो घर पे बैठ के ऑनलाइन में, तो फायदा नहीं है, आपका नुकसान है। तो आप मुझे चैट सेक्शन में जाइए, पर्सनली बोलिए। और अगर आपको नहीं समझ तो इसलिए क्या होगा, वो सिर्फ आपके हमारे बीच में बातचीत होगी। तो जो भी आपको डिफिकल्टी बोलिए, क्या डिफिकल्टी? Sir, 9:45 lies in third quadrant. 9:45 lies in third quadrant. Okay, right है। Next, 1120. First quadrant. Sir, it lies in first quadrant. बराबर। -80 डिग्री का बोलो। -80 lies in which quadrant? Fourth quadrant. Sir, fourth quadrant. Fourth quadrant. Right. विशाल, राइट है बेटा आंसर। देखो, दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मैं सॉल्व करूं? हेलो, ये वाला सॉल्व करूं मैं? नहीं सर, समझा। Sir, ninth one lies in third quadrant. Sir, 10th one lies in third quadrant. ओके, नाइन्थ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर ना? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. And 10th also lies in third quadrant. ओके, अब चेक करो स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर आ रहा है कि कुछ डिफरेंट आ रहा है? तो सर यही आ रहा है सेम।
So I think now all those coterminals, angles, angle in a quadrant, everything is clear. Now we are going for a new subtopic in the same chapter with new subtopic, measurement of an angle in a two different units. आइए आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक. Now student, जरा म्यूट कर लीजिए. No disturbance हो रहा है. म्यूट. Now measurement of the angle. जैसे आप एंगल मेजर करते हो उसको बोलते हैं डिग्री मेजर, है ना? हम डिग्री मेजर. जैसे अगर आपने एक कंप्लीट रोटेशन लिया, पूरा एंगल आपने घूम लिया, तो आप बोलोगे इसको क्या? 360 डिग्री. तो एक आपने पढ़ा है डिग्री मेजरमेंट, मतलब वन कंप्लीट रोटेशन इज नथिंग बट 360 डिग्री. तो अगर आपने एक पूरा कंप्लीट रोटेशन घूम के आए, मतलब यहाँ से आपने स्टार्ट किया और एक पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गए, तो 360. मतलब ये पूरा का पूरा कितने में डिवाइड हो गया? 360 पार्ट्स में डिवाइड. मान लो मैंने एक 1 डिग्री बना, तो एक सिंगल पार्ट है, कितना है? थोड़ा इलाज कर दिया मैंने 1 डिग्री. तो ऐसे ऐसे 1 1 1 करते कितने होंगे? 360 पार्ट्स होंगे. दैट विल कॉल 360 डिग्री. अब हम लोग ने क्या किया है? 1 डिग्री को भी ब्रेक कर दिया है. 1 डिग्री को बोलते हैं हम लोग 60 मिनट्स. मतलब जो ये 1 डिग्री रहा होगा ना, जैसे ये रहा 1 डिग्री, इस 1 डिग्री को हम लोग ने 60 इक्वल पार्ट्स में ऐसे से ब्रेक कर दिया, 60 इक्वल पार्ट्स. और बराबर, और एक पार्ट को बोला जाएगा 1 मिनट. 1 मिनट प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे 60 टाइम्स, तो 60 मिनट हो गया. मतलब पूरा का पूरा कितना है? 1 डिग्री. और 1 डिग्री को हमने क्या कर दिया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, ऐसे 60 पार्ट्स लेंगे. तो हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 मिनट. तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 60 टाइम्स, तो 60 मिनट. तो 1 डिग्री 60 मिनट. ये वाला जो मिनट यूज करो ना, मिनट, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर टाइम वाला मिनट. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 डिग्री 60 मिनट. दिस मिनट हैज नथिंग टू डू विथ योर टाइम वाला मिनट. और ये आपने 60 मिनट्स पढ़ा है. बता रहा हूँ कौन से में? जियोग्राफी में, इन लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड. बोलो, ये पढ़ा है ऐसा? लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड में. Yes, sir. Yes, sir. अब 1 मिनट क्या होता है? सिंगल. ये 1 मिनट इज नथिंग बट 60 सेकेंड. ये सिंपल है लिखने का. ये फीट और इंचेस नहीं है, ध्यान रखना. कोई छोटे छोटे स्कूलों में ना इसको मिनट के बदले फीट और इंचेस बोलते हैं, मुझे जानता. ध्यान रखना, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट इज 60 सेकेंड. ठीक, ये आपको मालूम है. इसको बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट. ये आपने पढ़ा हुआ है राइट फ्रॉम योर 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक आप पढ़ते रहे. अब एक नया मेजरमेंट आता है, इसको बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट. क्या बोलते हैं? रेडियन मेजरमेंट. मतलब हम लोग एंगल इस ये वाले यूनिट में मेजर करते, बोलते हैं रेडियन. इसको बोलते डिग्री, वैसे ही रेडियन. तो क्या कोरिलेशन है? हम बोलते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या? पाई रेडियन. अब बोलोगे सर ये सी मतलब क्या? जैसे डिग्री के लिए सिंबल होता है ये, रेडियन के लिए ये सिंबल होता है सी. सी का मतलब होता है कौन सा मेजरमेंट सिस्टम चल रहा है? ये सर्कुलर सिस्टम. सी बोला क्या है? सर्कुलर सिस्टम. ये छोटा सा जो गोल गोल बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब क्या? ये कौन सा मेजरमेंट सिस्टम चल रहा है? इसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम. क्या बोलते हैं इसको? सेक्साजेसिमल सिस्टम. ओके, ठीक है. आइए मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ स्पेलिंग. जेसिमल है ना? हाँ सॉरी, ए नहीं आएगा, सेक्साजेसिमल सिस्टम. उस सेक्साजेस जो आप इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको नाम नहीं मालूम रहेगा, उसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम. उसके हम लोग डिग्री मेजरमेंट करते हैं और डिग्री का ही सिंबल. अब जो नया मेजरमेंट सिस्टम है कौन सा है? सर्कुलर सिस्टम. उसको बोलते हैं रेडियन. स्मॉल सी का मतलब सर्कुलर सिस्टम. तो इस डिग्री में और रेडियन में कोई ना कोई कोरिलेशन तो होना चाहिए. तो हमने लिखा है पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री. अगर कोई बोलेगा कि सर पाई बाय 2 रेडियन मतलब, मैं बोल दूंगा 90 डिग्री.
समझ में आता आपको? 2 से डिवाइड कर दिया। कोई बोलेगा पाई बाय 4 रेडियन मतलब, तो आप बोलोगे सर 180 को 4 से डिवाइड करो ना, 45 डिग्री। मैं बोलूंगा पाई बाय 3 रेडियन मतलब, आप बोलोगे सर 3 से डिवाइड कर दो, 60 डिग्री बराबर। तो लॉजिकली आ गई। अब हम लोग एक मैथमेटिकली फॉर्मूला बना लिया मैंने। कैसे? अब इसको बाहर कर लेना। आइए मैं इसको रेड से लिख देता हूँ, तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट, कोई एंगल को डिग्री से रेडियन में जाना है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई? डिग्री को मल्टीप्लाई करने का बाय पाई बाय 180। ठीक है, ध्यान रख लो, बाहर कर लो। अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाने का है, मल्टीप्लाई डिग्री का डेटा विद पाई बाय 180। अब मैं इसको ब्लू से लिख रहा हूं। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाने का, तो उल्टा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ये सब आपको समझ में आ रहेगा, पर दिमाग में विचार आ रहेगा, है ना, सर्टन थिंग, सर ये पाई अपना वाला पाई तो नहीं है? हाँ, एकदम सही आपने बोला है, ये अपना वाला ही पाई है। कौन सा अपना वाला पाई? इसका वैल्यू होता है 3.14 या 22/7। ये अपना वाला ही पाई है। लेकिन 3.14 जरूरी की जरूरी ऐसा नहीं है, हम इसको इन टर्म्स ऑफ पाई। अब आप लोग जब पाई आपने क्यों बनाया? डिग्री में तो हम लोग खुश थे। हम लोग ने पाई इसलिए बनाया, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाओगे तो आप एब्रॉड की बुक्स लेंगे तो आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में एक ही यूनिट चलता है एंगल का। कौन सा? रेडियन। ध्यान रखना, है ना, एक सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम पढ़ाई का। इसीलिए मैथमेटिशियन ने डेवलप किया सर्कुलर सिस्टम, राइट। तो बाहर कर लो, लिख लो, डिग्री से रेडियन में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 180, और रेडियन से डिग्री में जाने का है तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 5। बोलो, यहाँ तक कॉपी हो गया? यस सर। चलिए आगे। ठीक है, यहाँ तक समझा? यस सर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वन रेडियन is how much degree? मुझे में इंटरेस्ट है, 1 रेडियन इज हाउ मच। तो ध्यान रख लेना, 1 रेडियन इज 57 डिग्री, 90 मिनट्स और 29 सेकेंड। मुझे मालूम है आपको नहीं समझ में आया, मैं इसको प्रूफ करूंगा, आपको पूरा समझ में। चलिए 10 मिनट बाकी है, वापस लॉग आउट हो जाएंगे तो सेम लिंक पे लॉग इन। आइए फटाफट, मैं जानता हूं पाई रेडियन मतलब 180, सब जानते हैं, है ना, सब लोग जानते हैं। अब इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ, जो मैंने रेड से टिक किया उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ध्यान से देखो कैसे। पाई रेडियन मतलब 1 डिग्री, तो मैं बोलता हूँ कि 1 रेडियन कितना है, मुझे नहीं मालूम। चलिए इसको एक्स ले लिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब जानते हो तो पाई इंटू एक्स। थोड़ी देर के लिए सी नहीं लिखता हूँ, मतलब वो ये एक्स आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। अब पाई को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, सॉरी पाई की जगह ले 3.14। अब मैं आपको डिवाइड नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अपने को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझाने। तो 180 को 3.14 से डिवाइड कर लो, तो अंदाजे से आंसर क्या आ जाएगा? 180 डिवाइड बाय 3.14। सोचो, 180 डिवाइड बाय 3.14, आंसर आ जाएगा कितना? 57 पॉइंट कितना दिया? 32, चलो इन लोग का लिखो 3248 डिग्री। आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो यही आएगा, तो मतलब
1 रेडियन, x मतलब वही था ना, 1 रेडियन कितना आ गया 57.3248 डिग्री। लेकिन मैथ्स हमारा क्या बोलता है मालूम है, जो भी डेटा 1 से कम हो, अब 1 से कम कौन सा डेटा है वो समझाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 57 डिग्री और प्लस 0.3248 डिग्री, बराबर ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये 1 से कम है, तुम्हारा मैथ्स बोलता है जो भी 1 से कम होता है ना उसको नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करो। अब बोलोगे वो मतलब क्या, ये समझे। अब डिग्री से नीचे कौन होता है, मिनट, मिनट से नीचे सेकेंड्स, तो ये तो बराबर है, 1 से ज्यादा है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, पर ये बराबर, तो इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करो। अब सर डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अपने पास एक रिलेशन है, आइए आपको बताता हूँ। देखो 1 डिग्री 60 मिनट, तो मैं रफ में कर रहा हूँ 1 डिग्री 60 मिनट, तो 0.3248 डिग्री कितना मिनट होएगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो 0.3248 इंटू 60, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आंसर आ रहा है 19.488 मिनट। तो आंसर आ गया कितना 19.488 मिनट। फिर हमारा मैथ्स बोलता है क्या कि जो 1 से ज्यादा है, 90 मिनट तो ज्यादा है 1 से, वो चलेगा, पर ये जो 0.488 मिनट है ना, ये मजा नहीं, क्यों, क्योंकि तो 1 से छोटा है, तो उसको छोटा यूनिट में कन्वर्ट करो। अब मिनट के नीचे कौन होता है, सेकेंड, तो क्या रिलेशन है, 1 मिनट इज 60 सेकेंड, और ये कितना है 0.488, कितना सेकेंड हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो आपको दिख रहा है, तो 0.488 इंटू 60, 0.488 इंटू 60, तो अंदाजे से आ रहा है 29.28। अब सेकंड से और छोटा कोई अपने काम का नहीं है, तो इतना पार्ट हम भूल गए, चलेगा, क्या फर्क पड़ता है कि सेकंड से और छोटा क्या आएगा, माइक्रो सेकंड बोलने के लिए होता है, अपने मतलब का नहीं है, और एंगल में उतना काम का भी नहीं है, तो 29.28 सेकंड्स आ रहा है, तो हम लोग है ना अंदाजे से 29.28 सेकंड्स को सिर्फ 29 बोल दिए हम लोग ने, तो 29 सेकंड। 1 डिग्री, सॉरी 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, 57 डिग्री के आसपास, है ना, 1 रेडियन अंदाज से कितना डिग्री होता है, 57 डिग्री के आसपास, है ना। अब आप सोचो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक एंगल बनाया 1 रेडियन का और आपने एक एंगल बनाया 1 डिग्री का, तो बताओ कौन सा एंगल ज्यादा है, रेड वाला एंगल, 1 रेडियन, रेड वाला एंगल ज्यादा है कि ब्लैक वाला एंगल ज्यादा है, सोचो, रेड वाला। क्योंकि 1 रेडियन मतलब आप सोचो कि दोनों 1 है, अरे भाई ये 1 रेडियन है, मतलब अंदाजे से 57 डिग्री के आसपास बना रहा हूं, ये तो 1 डिग्री है, बहुत छोटा है। बोलो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, यस सर, Yes, sir. तो कॉपी कर लो फटाफट, तो हर समय ध्यान रख लेना 1 रेडियन इज 57 डिग्री 19 मिनट्स 29 सेकेंड। फोन नंबर जैसे बाइट कर लेना, क्या 1 रेडियन इज 571929, 571929, ऐसे बाइट करो 571929, हेलो 571929, ये हो गया डिग्री मिनट सेकेंड। तो कभी कोई पूछेगा 1 रेडियन 571929, चलो कॉपी कर लीजिए, अभी हार्डली। 3 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो, 3 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, 360 डिग्री को 360 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते, समझाता हूँ। यहाँ पे लॉजिकली सोचो, आपको डिग्री को किस में कन्वर्ट करने का अभी आपको मैं बताया था, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट Yes, करना sir. है, 360 multiplied by pi upon 180 degree. बराबर 0 कैंसिल, अपने को 18 का टेबल आता है, 18 1 टाइम्स 18 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 2, समझा। यस सर। यस सर, देखो डिग्री रेडियन, रेडियन डिग्री,
और मेन ये है पूरा कैलकुलेशन गो थ्रू कर लो, समझो। तो इम्पोर्टेंट चीज है ये सब, ये बेसिक है एकदम ट्रिग्नोमेट्री का, तो सब आना चाहिए। रेडियन, डिग्री, मेजरमेंट कैसे कन्वर्ट हुआ, सब कुछ आपको आना चाहिए। बोले किसी कोई डाउट है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं सर। नहीं बेटा। तो आप लोगों ने सबने कॉपी कर लिया, तो अभी काम करो, 2 मिनट बाकी है, हम लोग स्टॉप करते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं कुछ समझाऊंगा तो उसमें टाइम अप। ओके चलो, स्टॉप करो, वापस ज्वाइन कीजिए, सेम लिंक सेम पासवर्ड।